ये इस कॉमिक का पार्ट 8 है। अगर आपने इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नीचे मोजिन से कहता है तुम्हें इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं, और उठ के जाने लगता है। और जाते हुए निजियन से कहता है जो कुछ भी मेरा है वो एक दिन मैं अपने हाथ में लेके ही रहूँगा, और चला जाता है। निजियन मोजिन से कहता है तुमने देखा इसमें मेरी गलती नहीं थी कि मैं उसे अपना ब्रदर नहीं समझता। और फिर निजियन अपने बचपन के बारे में सोचने लगता है, जिसमें छोटे निजियन को नीचे ही छोड़ के चला जाता है। दूसरे सीन में जीजिंग को गुसियान के साथ बैठे हुए दिखाया जाता है। जीजिंग सियान से कहती है सियान मैंने तुम्हें बाहर इसलिए चलने के लिए कहा क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम मुझसे माफ़ी मांगो। गुसियान रोते हुए कहती है सिस्टर आप जो चाहे वो पूछ सकती हैं मुझसे। जीजिंग पूछती है तो तुम मुझे ये बताओ कि मोसिहन यूनिवर्सिटी में कैसे प्रोफेसर है। गुसियान कहती है मोसिहन बहुत एजुकेटेड और हैंडसम है, इसलिए यूनिवर्सिटी में सब लोग उसे पसंद करते हैं, और रोने लगती है। जीजिंग कहती है जब मैं मोसिहन का नाम लेती हूँ तो तुम हैप्पी हो जाती है। ओह मैं तो गलती से बोल दिया मैंने। सियान अब तुम मुझसे कुछ पूछना चाहती हो तो पूछ सकती हो। गुसियान पूछती है आप दोनों के बीच में क्या हुआ था। जीजिंग कहती है मोसिहन और मैं एक दूसरे को छोटे से जानते हैं, जब हम बचपन से तब से जानते हैं। हम दोनों ही बहुत स्मार्ट थे। मैं बचपन में बहुत वीक थी, मुझे बहुत जल्दी ही बीमारी हो जाती थी। एक दिन ड्यूरिंग विंटर में मेरे पेरेंट्स बहुत बिजी थे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद ही घर वापस चली जाऊं। लेकिन रास्ते में कुछ लड़की मुझे बुली करने लग जाती हैं मेरे ही स्कूल के, और मैं उनके साथ खेलती नहीं थी। वो मुझे रूड समझती थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि मैं बहुत बीमार रहा करती थी। वो मेरे सर पर स्नोबॉल मारने वाली थी। तभी मोसिहन ने आके मुझे बचा लिया और कह रहा था कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा है कि गर्ल्स को बुली नहीं किया जाता है, और अगर तुम लोग जीजिंग को परेशान करोगे तो मैं तुमसे लड़ाई करूँगा। मोसिहन ने उन्हें अच्छे से लेसन सिखाया तो वो लोग रोते हुए चले गए। उसके बाद मोसिहन ने मुझे पिगी बिग राइड दिया। उसने मुझसे कहा था कि अब हम छुट्टी होने के बाद साथ में ही घर वापस जाया करेंगे। उसके बाद से मैं हमेशा उसके साथ रहना चाहती थी। मिडिल स्कूल के बाद मोसिहन की फैमिली उसे कंट्रोल करने लगी तो हमारे पास मिलने का टाइम नहीं था। हाई स्कूल में हम बिल्कुल ही अलग अपने रास्ते पर चलने लगे। मैं मोसिहन के क्लोज रहना चाहती थी। मोसिहन लैंग्वेज प्रोफेसर की एग्ज़ाम देने वाला था, इसलिए मैंने भी वही पढ़ना शुरू कर दिया। मेरे ग्रेजुएशन के मास्टर डिग्री पाने के बाद मैं उसके साथ काम कर सकती थी। मैं इसी न्यूज़ को बताने के लिए उसके घर गई, लेकिन मैंने देखा कि मोसिहन तो ड्रंक पड़ा है, क्योंकि मोसिहन के पेरेंट्स ने उसे कहा कि अपना स्कूल छोड़ दो और फैमिली के इनहेरिटेंस को संभालने के लिए कहा, और उस लड़की से शादी करो जिससे उनके पेरेंट्स की कंपनी को बेनिफिट मिले। मैंने मोसिहन से कहा कि तुम मुझसे क्यों नहीं शादी कर लेते। मुझे यकीन है कि तुम्हारे पेरेंट्स मुझ पर भरोसा करेंगे। मैं तुम्हारे पेरेंट्स के साथ इस टॉपिक पर बात करूंगी कि वो तुम्हें तब तक पढ़ने दे जब तक तुम वो अचीव नहीं कर लेते जो तुम चाहते हो। उस टाइम मैं सेल्फिश बन गई थी। अगर मैंने उस टाइम ऐसे नहीं कहा होता तो वो सब कभी ना होता। दूसरे दिन मैंने ऐसा सोचा जैसे रात को कुछ हुआ ही नहीं। फाइनली हमारी फैमिली एग्री हो गई मैरिज के बदले मोसिहन की पढ़ाई कंटिन्यू करने की। मोसिहन को तो कुछ भी नहीं याद था कि रात को क्या हुआ था हमारे साथ, और मैंने भी उसे कभी कुछ नहीं बताया। मोसिहन के लिए मैं सिर्फ उसकी एक अच्छी फ्रेंड थी। 5 मंथ बाद मुझे लेक्चरर का रिकमेंडेशन आया, जिसमें मेरे टीचर को मेरे साइन चाहिए थे। पूरे स्कूल में मोसिहन और मैं ही ऐसे थे जो अप्लाई कर सकते थे, लेकिन सिर्फ एक को ही चूज़ किया जा सकता था। तब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैंने मोसिहन को ये बताया कि ये बेबी उस पर्सन का है जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ, और फिर मोसिहन ने ये सोचा कि हम दोनों की तो शादी हो चुकी है, इसीलिए उसने इस बेबी को पालने के लिए वो एग्री हो गया। तब मेरा उस रिकमेंडेशन का मेरे पास रहने कोई मतलब ही नहीं था। आने वाले बसंत के मंथ में यायो बॉर्न हुई, तभी मोसिहन भी प्रोफेसर बन गया था। एक दिन मोसिहन घर वापस बहुत हैप्पी होके आया। मैंने उससे पूछा कि आज तुम्हारा मूड इतना अच्छा क्यों है। मोसिहन ने मुझसे कहा मैं उस लड़की के साथ रहूँगा जिसे मैं पसंद करता हूँ, तो
तो हम चलो डिवोर्स ले लेते हैं। आप भी यायो के साथ उस शांत के साथ रहो जिससे आप सच्चा प्यार करती हो। मैंने सोचा अब मेरे पास तो ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ मैं जा सकूँ। मुझे पता था कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा और मुझ पागल को लगता था कि मैं हमेशा उसके साथ ऐसे ही रहूँगी, लेकिन वो सब मेरा सिर्फ सपना बन के रह गया। जब उसने मुझे डिवोर्स के लिए कहा तो मेरा सपना टूट गया मानो जैसे। गुसियान कहती है ये तो अनफेयर है, आप उससे बहुत ज़्यादा लव करती हैं और आपने मुसियान के लिए क्या क्या नहीं किया। मिस्टर मो को आपके साथ रहना चाहिए था। जीजिंग कहती है सियान मैं उससे प्यार करती हूँ, वो मुझसे नहीं करता। हमारी शादी हमेशा प्रॉब्लमेटिक रही है। अगर तुम ना आई होती तो मैं ऐसे ही फंसी रह जाती। सियान अपने आप को ब्लेम देना बंद करो। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है कि मोसियन तुम्हें लाइक करता है। ये सब होने के बाद गुसियान अपने ऑफिस चली जाती है और जीजिंग अपने घर चली जाती है। जीजिंग के डैड पूछते हैं जीजिंग से सियांग क्यों नहीं आई तुम्हारे साथ। जीजिंग उन्हें बताती है कि गुसियान अपने ऑफिस लौट गई। जीजिंग की मॉम कहती है जीजिंग चलो मेरे साथ आके बैठो, हमें तुमसे कुछ डिस्कस करना है। जीजिंग मॉम से पूछते हैं यायो कहाँ है। मॉम कहते हैं यायो सो गई है। नीजे और नीजिया ने झगड़ा कर लिया है आपस में, तो वो दोनों भी ऑफिस चले गए। किसी ने भी आज खाना नहीं खाया। तभी डैड गुस्से में कहते हैं इन दोनों लड़कों ने फिर से मुसीबत खड़ी कर दी, ये दोनों भूख से मर जाएं तो ही अच्छा है। मदर कहती हैं सच में ये दोनों हमें चैन से कब जीने देंगे। जीजिंग कहती है दोनों भाई हमेशा ऐसे ही करते हैं। मदर कहती हैं चलो उस बारे में बात करते हैं। जीजिंग कहती हैं मॉम मैं ठीक हूँ, मैं याया का अच्छे से केयर कर सकती हूँ। डैड गुस्सा करते हुए कहते हैं ये मुसीहन बहुत इर्रेस्पॉन्सिबल है। जीजिंग कहती है डैड मैंने ही पहले ही उसे 5 सालों तक उसे इस शादी में फंसा के रखा। डैड गुस्से से खड़े होकर कहते हैं तो फिर उसने तुम्हें छोड़ क्यों दिया, क्या हमने भी उसके साथ गलत किया था। जीजिंग खड़े होकर कहती है हाँ डैड आपकी डॉटर बेस्ट है, अगर उसने मुझे डिवोर्स दे दिया तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। डैड कहते हैं वो मुसीहन तुम्हारे बारे में नहीं जानता कि तुम कितनी ज़्यादा अच्छी हो। मॉम कहती है जीजिंग तुम वो जानती हो अपने फादर के बारे में कि वो कैसे हैं, तो तुम कब जाने वाली हो, क्या तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम्हें कहाँ जाना है। जीजिंग कहती है मुझे कुछ दिनों में कुछ सामान खरीदने जाना है और जाने के लिए प्लेस भी ढूंढना है। ठीक है मॉम। मॉम करती हैं। जीजिंग कहती है मॉम जब मैं चली जाऊंगी तो आप कभी कभी सियान को अपने साथ घुमाने के लिए बाहर ले जाना, क्योंकि सियान ने मुझे बताया था कि उसकी कोई भी फ्रेंड नहीं है, वो मेरे बिना बोर हो जाएगी।